students, and today we will be starting with your English first textbook, class 3rd, chapter 3, Safe Again. A windhover is a small hunting bird, also called a kestrel. अब ये windhover एक बहुत छोटी सी बर्ड का नाम है and it is a hunting bird. ये दूसरे एनिमल्स को, दूसरी बर्ड्स को हंट करने का काम करती हैं. Most of the time, the bird just hovers, stays in the air and flaps its wings without moving forward. अब कभी कभी क्या करते हैं ये बर्ड्स जो हैं, ये स्काई के अंदर होवर करती हैं. होवर का मतलब जब आप अपने विंग्स को फ्लैप भी करते हो लेकिन आप फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं, आप उसी जगह पर रुके हुए हैं एंड आपके विंग्स को आप फ्लैप कर रहे हैं, उसको बोला जाता है होवर. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बर्ड है विंड होवर, ये हवा में रुकी हुई रहती है. हेयर अ विंड होवर टेल्स इट्स स्टोरी. अब ये जो बर्ड है विंड होवर, ये अपनी खुद की एक स्टोरी यहाँ पर बता रही है. When I open my eyes, the sky is the first thing I see and the wind is the first thing I feel. जब ये सुबह सुबह अपनी आंखें खोलती हैं सबसे फर्स्ट टाइम पर, तो इसको क्या दिखेगा? ऊपर तो स्काई दिखता है एंड ये हवा को, विंड को फील कर सकती हैं. I hear chipping from the egg close to my own broken shell. अब इसने एग्स ले करे हुए थे, उसमें से एक एग बर्स्ट हो गया था, ब्रोक हो गया था उसका शेल. उसके अंदर से एक छोटी सी बर्ड निकल कर आई थी जो कि छोटी छोटी उसकी आवाज़ें थी, चिपिंग कर रही थी वो. A pointed beak burst through. अब जब भी आप एक एग होता है वो बर्स्ट करता है ना, तो जो उसके अंदर एक छोटी सी बेबी बर्ड होती है वो अपनी बीक की मदद से उस एग को बर्स्ट करने का काम करती है. There is more chipping and I see tiny pale head. अब जैसे ही वो धीरे धीरे एग बर्स्ट होता है तो अंदर से क्या निकलता है? एक छोटी सी बेबी हेड निकल रहा है, बहुत पेल कलर का. A chick struggles out of its shell and then another. अब जो बहुत सारे एग्स थे तो पहले एक एग में से एक शेल जैसे ही टूटा, उसके अंदर से एक छोटा सा बर्ड निकल कर आई. बेबी बर्ड्स को हम चिक बोलते हैं. तो एक छोटी सी चिक वहाँ से निकल कर आई आउट ऑफ इट्स शेल, और वैसे ही एक और वहाँ से चिक निकल कर आ गई. टोटल 2 हो गए. दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. अब जो बर्ड ये कहानी सुना रही है और जो एग्स में से निकले हैं वो आपस में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं. Our mother and father brings us mice as fast as they can catch them. अब इनके मम्मी पापा कहाँ गए हुए हैं? माइस को पकड़ने. माइस होता है, इसको आप माउस बोलो, चूहा. तो ये माइस को पकड़ने गए हुए हैं. जैसे ही ये माइस को कैच कर लेते हैं, ये इनके पास लेकर आते हैं सो दैट ये उन्हें खा लेंगे. अगर आप यहाँ एक फ़ोटो देख सकते हैं, सो देयर आर 2 बर्ड्स. तो एक बर्ड के माउथ में आप देखेंगे तो एक माउस लटका हुआ है. ओके, वी ईट देम एंड ग्रो फास्ट बट आई ग्रो द फास्टेस्ट. अब जो बर्ड ये कहानी सुना रही है उसने क्या बोला कि हमारे मदर एंड फादर हमारे लिए माइस कैच करके लेकर आते हैं एंड हम उसे फास्ट खा लेते हैं. और खाते क्यों हैं? सो दैट हम लोग ग्रो हो जाएं, हम लोग बड़े हो जाएं, और इन सब में से मैं सबसे ज़्यादा बड़ा होता हूँ. वी लिव इन अ होल इन द वॉल ऑफ अ स्कूल. अब बर्ड्स हमेशा नेस्ट में रहती हैं, तो इन बर्ड्स का नेस्ट क्या है? एक स्कूल है. स्कूल के अंदर एक छोटा सा होल है और उसी होल के अंदर ये लोग रहते हैं. We stretch our wings and flap them just like our parents do. अब जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स होते हैं उनको बॉर्न होते ही फ्लाई करना नहीं आता है, तो वो सिर्फ जैसे अपने पेरेंट्स ट्राई करते हैं विंग्स को फ्लैप करने की, उन्हीं को देखकर, उन्हीं को कॉपी कर ये जो बेबी चिक्स हैं ये भी अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं और फ्लैप करके उड़ने का कोशिश करती हैं. The children in the playground are now looking up
and pointing at us. They're saying, "Look at the baby windhowers, look at their fluffy feathers." अब जो हमारे स्कूल के अंदर जो हमारा नेस्ट है, तो स्कूल का जब लंच टाइम होता है तो बच्चे प्लेग्राउंड में आएंगे। प्लेग्राउंड में जब स्कूल के बच्चे थे तो उन्होंने इन बर्ड्स को देखा। कौन सी बर्ड्स हैं ये? विंड होवर्स हैं। तो उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे ने बोला कि लुक एट द बेबी विंड होवर, मतलब उस छोटे से बेबी विंड होवर को देखो। लुक एट देयर फ्लफ़ी फेदर्स, उनके फेदर्स कितने फ्लफ़ी हैं, उस चीज़ को देखो। ऐसा वो अपनी फ्रेंड को बोल रही थी बच्ची। One evening after school, I heard a sound of footsteps coming towards us. अब अगर स्कूल का टाइम है तो स्कूल के टाइम पर इनको पता है बर्ड्स को कि आसपास बहुत से बच्चे होते हैं। लेकिन एक दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद, स्कूल ओवर हो जाता है एट 2 o'clock, तो 2 o'clock पर स्कूल ख़त्म होने के बाद इवनिंग में इन्होंने इनकी तरफ आते हुए फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, मतलब पैरों की किसी के चलने की आवाज़ इनको सुनाई दी। और वो किस तरफ चलकर आ रहे थे? इनकी साइड पर वो चलकर आ रहे थे। We shuffle to the back of the roost. We see a dark shape over us and we screech, "Kiki! This is not our mother or father." अब जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई उनकी डायरेक्शन में आ रहा है, वो तीनों छुपने की ट्राई कर रहे थे उस छोटे से नेस्ट में। फिर जैसे जैसे वो इनके पास आया, इनको देखा कि यार हमको अब चिल्लाना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारे मम्मी पापा तो नहीं हैं। बर्ड्स कैसे चिल्लाएंगी? तो बर्ड्स साउंड निकालती हैं। तो इन बर्ड्स ने भी साउंड निकाला, की करके ये आवाज़ देने लगे। बिकॉज़ इनको ये पता लग चुका था कि जो भी क्रीचर इनके पास आ रहा है वो इनके मदर या फादर नहीं है। दिस क्रीचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड। आई peck at it and strike with my claws. The creature makes a strange noise and holds me tight. I am bundled into a sack and taken from my home. अब क्या हुआ यहाँ पे? This creature does not smell like a bird. अब ये जो क्रीचर इनकी साइड चलकर आ रहा था, इनको लगा कि ये बर्ड है, लेकिन वो बर्ड नहीं थी। अब वो बर्ड नहीं थी तो वो क्या था? I peck at it. I peck at it and strike with my claws. Strike का मतलब होता है मारना। तो इन्होंने क्या करा? अगर ये बर्ड भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, इसका मतलब जो भी है वो इनको नुकसान पहुंचाने के लिए ही इनके पास आया है। अब 3 बर्ड्स हैं यहाँ पर, 2 तो अभी जस्ट बॉर्न ही हुई थी और एक थोड़ी बड़ी थी। तो जो थोड़ी बड़ी वाली थी उसने क्या करा? उस क्रीचर को मारा अपने पैर से, क्लॉज से उसने मारने की कोशिश करी। द क्रीचर मेक्स अ स्ट्रेंज नॉइज एंड होल्ड्स मी टाइट। अब जब भी आप किसी को मारोगे तो वो थोड़ी सी आवाज़ तो निकालेगा, तो इस क्रीचर ने भी थोड़ी सी आवाज़ करी और उसके बाद इसने उस विंड होवर को पकड़ लिया। आई एम बंडल्ड इनटू अ सैक एंड टेकन फ्रॉम माई होम। बंडल्ड इनटू अ सैक का मतलब, सैक होती है बोरी, तो बोरी के अंदर उस क्रीचर ने जल्दी से विंड होवर को पकड़ा और बोरी के अंदर डाल दिया और फिर उसको उसके घर से बहुत दूर लेकर वो चला गया। Now comes, after a while, someone opens the sack. कुछ टाइम तक तो जो हमारी विंड होवर थी, जो बर्ड थी, वो उसी सैक के अंदर ही पैक्ड थी। कुछ टाइम के बाद उस सैक का मुंह किसी ने खोला। I am dazzled by the light. Dazzled by the light का मतलब होता है जब आप बहुत देर तक अंधेरे में होते हो, एकदम से जैसे आपके आइज़ पर लाइट आएगी ना, तो आपको वो लाइट चुभेगी। तो उसी तरीके से ये भी डैज़ल हो चुका था। आई ट्राई टू फ्लाई बट क्रैश इनटू स्ट्रॉन्ग बार्स एंड फॉल इन अ क्लाउड ऑफ फेदर्स।
अब इसने ट्राई करा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, उड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बार्स होते हैं पिंजरा, तो इसको पिंजरे के अंदर कैद कर दिया था। Where is my home? Where are my parents, my brother, my sister? Where is the sky? Again and again I throw myself against the bars and fail. अब ये खुद ही से पूछ रहा है मेरा घर कहाँ है, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहाँ पर है, या फिर उठते ही जो मैं स्काई देखता था वो स्काई कहाँ पर है। बार बार ये वहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिंजरे की जो बाउंड्री है उस पर जाकर ये टकरा जाता और ये बाहर नहीं जा पा रहा था। बार बार इसने ट्राई करा कि वे अगर पिंजरे के ऊपर ज़ोर से प्रेशर करके जाएगा तो शायद वो पिंजरा टूट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Then I hear a voice say, I want you just for myself, my friend. अब इसने एक आवाज़ सुनी, उस आवाज़ ने इससे क्या बोला? I want you just for myself, my friend. मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ, मेरे दोस्त, my friend, ऐसा इसने बोला। When he brings me food, he does not tear it into small pieces, and so I cannot eat it. I become thin and weak. अब जो भी इसको लेकर आया था वो इसको डेली खाना भी देता था, लेकिन जैसे इसके मम्मी पापा इसको खाना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर देते थे उस तरीके से ये नहीं देता था। इस वजह से जो हमारी विंड होवर बर्ड है वो खाने को खा ही नहीं पाई और कुछ टाइम में बहुत पतली सी और बहुत वीक ये हो चुकी थी। The boy now covers my head and I feel my feet being tied. अब जो लड़का इस विंड होवर बर्ड को यहाँ पर अपने पास एक पिंजरे में लेकर आ गया था वो इसका सर कवर करता और इसके पैरों को बांध देता था। I am carried where I can feel the wind in my feathers. इनको एक ऐसी जगह लेकर जाता था वो बॉय कि इसको फील हो जाता था कि यहाँ पर विंड तो है। अब ये जैसे कि मैंने कहा अपनी विंड को फील कर सकता था। I beat my wings and try to fly but I cannot. जैसे ये विंड को फील करता अपने ऊपर, ये फिर से उड़ने की कोशिश करता, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा था। क्यों नहीं उड़ पा रहा था? क्योंकि इसके पैर बिल्कुल बंधे हुए थे। Then suddenly I hear a voice of a girl. इसको पकड़कर लाया था एक बॉय और अब इसको आवाज़ एक सुनाई दे रही है किसी गर्ल की। Hey stop! cries the girl. Where are you taking our wind hover? She asked the boy angrily. उस गर्ल ने क्या करा? बॉय को रोका कि रुको, तुम हमारे विंड होवर्स को कहाँ लेकर जा रहे हो? I have heard that voice before. Who is she? Oh yes, she is the girl who visits us every day and brings us food sometimes. I try to squeak. अब इसने ये जो लड़की की आवाज़ थी ये पहले भी सुनी हुई थी, तो ये कौन सी लड़की थी? फिर इसको याद आया, अरे ये तो वो लड़की है जो डेली या कभी कभी हमारे को मिलने भी आती थी और हमारे लिए खाना भी लेकर आती थी। I try to squeak. स्क्वीक का मतलब थोड़ी सी आवाज़ इसने और निकाली ज़ोर से। You stole our wind hover, cries the girl. अब गर्ल ने क्या बोला बॉय से कि क्या तुमने हमारी विंड होवर को चुरा लिया? Leave me alone, the boy shouts at her. अब वो जो बॉय था उसने शाउट कर चिल्ला कर उस गर्ल को बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो। What has happened to him? He is so thin, the girl exclaims. अब जो गर्ल थी उसने देखा कि जो विंड होवर थी खाना नहीं खाने की वजह से बहुत वीक हो गई थी, तो उसने बॉय से पूछा कि ये इतनी वीक क्यों हो गई है। I want to keep him, he is mine, shouts the boy. बॉय ने बोला कि मैं इसे अपने लिए रखना चाहता हूँ, ये मेरा है। A wild bird can't be yours. You must put him back or he'll die.
says the girl. गर्ल ने बोला, जो एक वाइल्ड बर्ड है वो तुम्हारी बर्ड तो नहीं हो सकती, और तुम्हें जहाँ से ये आई है वहाँ पर इसको छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज़ ये मर जाएगी. But I don't want him to die. The boy's voice becomes soft and kind. अब बॉय इसको मारना नहीं चाहता था. बॉय तो चाहता था कि मैं इसका फ्रेंड बनूँ, इसको अपने साथ रखूँ. तो उसने बोला कि मैं नहीं चाहता कि ये बर्ड मर जाए. If you put him back, I promise not to tell anybody, says the girl. गर्ल ने बोला कि अगर तुम इसे वापस रख दोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने इसे चुराया भी था. Suddenly I am free. I can hear the noise of the playground. Soon I am home. My brother and sister hiss at me. Don't they know me? अब क्या हुआ, उस बॉय को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत गलत काम किया था एंड उसने इस बर्ड को फ्री कर दिया. अब जैसे ये फ्री हुआ, इसने प्लेग्राउंड की आवाज़ सुनी और ये फ्लाई करता हुआ वापस से अपने घर की तरफ चला गया. अब जैसे ये बर्ड घर की तरफ गई, इसके ब्रदर एंड सिस्टर ने इसकी तरफ हिस करा. हिस का मतलब होता है एक गुस्से वाली आवाज़. तो गुस्से वाली आवाज़ बर्ड्स क्यों निकालती है? ताकि जो उसके दुश्मन हैं वो उससे दूर हो जाएं. तो जो उसके बेबी बॉय और बेबी ब्रदर्स थे वो उस पर गुस्से की आवाज़ें कर रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, डोंट दे नो मी. अब ये जो हमारी विंड होवर है ये सोच रही है, क्या ये मुझे नहीं जानते कि ये मुझे गुस्से में भगा रहे हैं, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पाया. I say की I hear great beating wings once more. लेकिन जैसे इसने वो की वाली आवाज़ निकाली, इसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी इसको पहचान गए. एंड आई हेयर ग्रेट बीटिंग विंग्स वंस मोर. बीटिंग विंग्स मतलब ऐसे जो विंग्स उड़ते हैं वैसे इसने विंग्स की आवाज़ फिर से सुनी. माई मदर इज़ फ्लाइंग डाउन टू फीड मी एंड नाउ आई नो आई एम सेफ. इसकी जो मदर थी वो इसके पास आ रही थी इसको खाना खिलाने के लिए, एंड अब इसको ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये बिल्कुल सेफ है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. I hope you understand the chapter. Thank you so much.